नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। ये बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई। पहाड़ों पर फिर तबाही का यहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 20 जुलाई तक बारिश का यहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। कई जिलों पर हल्की बारिश जारी है। तो आपको बता दें कि नदी नालों में जल स्तर बढ़ सकता है। अब तक 37 की मौत हो चुकी है। 16 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का यहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहले से ही नदी नाले उफान पर थे, लेकिन एक बार फिर से प्रशासन की ओर से लगातार अपील की जा रही है, चेतावनी दी जा रही है कि नदी नाले के जलस्तर बढ़ सकता है। नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। तो एक बार फिर से पहाड़ों पर तबाही का अलर्ट देखा जा सकता है, क्योंकि 20 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि अभी भी कई जिलों में हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये दो तस्वीर आपके सामने, कुल्लू और मंडी। कुल्लू की तस्वीर देख रहे हैं, जिस तरह से यहां पर फिर से हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। मंडी में लगातार नदी नाले उफान पर हैं। मंडी में भी बारिश हो रही है। पहले से ही नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है, लेकिन एक बार फिर से 20 जुलाई तक यहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है। तो एक बार फिर से पहाड़ों पर ये तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। ये लगातार नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं किस तरह से हिमाचल प्रदेश में ये आपदा आफत बन के आई हुई है। नदी नाले लगातार उफान पर हैं। कई करोड़ों का यहां पर नुकसान हो चुका है। कई जान माल के यहां पर नुकसान पहुंचा है। मौसम पर तो किसी का बस चलता नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में है। और लेकिन जो भी है, मुझे खुशी है कि आज सुबह ही 9 बजे हमने 70,000 पर्यटक निकाल दिए और हमारा इवैक्यूएशन जो था निकालने का, वो प्रोसेस अब खत्म हो गया। 300-400-500 पर्यटक जो आए हैं वो सेफ जगहों पर है। इस समय एक भी पर्यटक की मृत्यु इस बाढ़ आपदा से नहीं हुई है। जो मृत्यु हुई है वो एक्सीडेंट से हुई है और दूसरी जगह हुई है। मुझे खुशी है, मैं सभी प्रशासन के वहाँ अधिकारियों को, सभी पुलिस के अधिकारियों को और धन्यवाद करना चाहूँगा कि हिमाचल की जनता का भी, जो इस वक्त हिमाचल के साथ खड़ी है। तो मानसून फिर पकड़ेगा रफ्तार। उफनते नदी नालों के आसपास जाने कर रहे हैं, परहेज करें। लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों की यात्रा टालने की सलाह दी जा रही है। यहाँ पर पहाड़ों पर हर वक्त रहता है लैंडस्लाइड का अंदेशा। गैर जरूरी यात्राएं टालकर सुरक्षित घर पर रहें। तो हिमाचल को 8,000 करोड़ का यहां पर नुकसान पहुंचा है। आपदा से 37 की मौत, 16 लोग यहां पर लापता बताए जा रहे हैं। प्रदेश में 2,200 से ज्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं। बारिश के कारण 868 सड़कें 5 दिन से बंद हैं। हजारों लोगों से यहां पर आशियाना छिन गया है। 663 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। 1,264 मकान को आंशिक क्षति यहां पर पहुंची है। 704 गौशालाएं भी बारिश से तबाह हो चुकी है। 35 लेबर शेड और 17 घाट नष्ट हो गया है। और ये दो तस्वीर आपके सामने, कुल्लू और मंडी। हल्की हल्की बारिश होती हुई दिख रही है और लगातार तो नदी नाले उफान पर हैं। हमारे साथ मंडी से धर्मवीर जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, जिस तरह से 20 तारीख तक, 20 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, बारिश की चेतावनी यहां पर दी गई है, क्या कुछ जानकारी है? पहले जो है मौसम विभाग ने जो है 18 जुलाई तक जो है पूरे सही प्रदेश में जो है मौसम खराब बने रहने की जो है पूर्वानुमान लगाया था। वहीं अब
ये पूर्वानुमान के अनुसार जो है 20 जुलाई तक जो है प्रदेश में मौसम जो है खराब बना रहेगा। इसमें जो है येलो अलर्ट जो है जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। अगर मंडी जिला की बात की जाए तो सुबह के समय जो है बारिश हो गई थी, उसके बाद अच्छी खासी धूप गिरी थी। वहीं अब दोपहर के बाद जो है बारिश से जो है मौसम मिली है और की हवाएं जो भी है यहाँ पे जो है अचानक हो गई है। लग रहा है मौसम के मिजाज को देखते हुए अभी भी जो है यहाँ पे जो है बादल बरस सकते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि जो पिछले दिनों जो आफत आकर थी मंडी जिला सहित अन्य जिलों की बात करें तो उससे जो है कुछ थोड़ी जो है राहत मिलती नजर आ रही है, क्योंकि मंडी में जो है पानी की सप्लाई भी जो है अब सुचारू कर दी गई है। वहीं अगर बात करें तो बिजली की सप्लाई भी जो है सुचारू हो गई है। और राहत भरी सबसे बड़ी राहत भरी खबर है चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे से, जहाँ पर जो है चंडीगढ़ नेशनल हाईवे जो है 6 मील के पास 8 किलो से बंद रहा था, उसको जो है वन वे जो है ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। जी धर्मवीर, पहले से ही नदी नाले उफान पर हैं, जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और यहाँ पर 20 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है कि एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी की यहाँ पर चेतावनी दी गई है। लेकिन ऐसे में क्या प्रशासन किस तरह से ग्राउंड जीरो पर काम कर रहा है, किस तरह से दुरुस्त है? जी बता दें कि पिछले दिनों भी जो है प्रशासन के द्वारा जो है एक ट्रायल के तौर पर जो है यहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए जो है ट्रायल किया गया था प्रदेश में। और उन दौरान जो किस तरह से राहत बचाव कार्य किया जाए उसको लेकर पूरी तरह से जो है तैयारियां की गई है। हालांकि जिस तरह से जो आफत बनकर बढ़ती है यह बारिश का, उस दौरान जो है स्थितियां देखी जाए तो पूरी तरह से जो है विपरीत हो गई थी और हर जगह जो है महाजल प्रलय देखने को मिल रहा है, जिसके बाद जो है मनाली से लेकर मंडी जिला की बात करें तो हर जगह महाजल प्रलय था और पूरी तरह से जो है ब्यास नदी भी जो है रूप धारण कर रही थी। हालांकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी केंद्र से जो है एनडीआरएफ की टीमें भी जो यहाँ पे आई हुई थी, 13 टीमें जो है लगातार जुटी हुई है और अभी भी यह यहीं पर जो है टीमें जुटी हुई है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है या बात की जाए पर्यटकों को बाहर निकालने की, उनको जो है सुरक्षित निकाला जा रहा है। और जिला प्रशासन के साथ साथ जो है कुछ स्थानीय अधिकारी और बात की जाए तो संस्थाएं भी सहयोग में जो है पूरी तरह से आगे आई है। इस आपदा के दौरान जो है कुछ में जो है में जो है पर्यटकों को रहने की भी जो है यहाँ पे व्यवस्था की थी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए धर्मवीर। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल में सरकार ने 7 महीने में ही दूसरी बार जनता को महंगाई का तगड़ा झटका दिया है। राज्य सरकार ने डीजल पर 3 रुपए वेट बढ़ाया है। इसी के साथ स्टेट में डीजल पर वेट 7 रुपए 40 पैसे से बढ़ाकर 10 रुपए 40 पैसे हो गया है। प्रदेश के अलग अलग शहरों में डीजल अब 89 रुपए से 91 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। इसे लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन भरत खेड़ा ने आदेश जारी किया है। बढ़ाने के पीछे आपदा भी एक कारण है, हमने लिखा उसमें, क्योंकि हिमाचल के इंफ्रास्ट्रक्चर को तकरीबन बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 1 साल से ज्यादा समय लग जाएगा रोडों को, पानी को, सिंचाई को, बिजली को ठीक करने में। अभी तो हमने टेम्परेरी ठीक किया है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि 60 घंटे के अंदर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सभी सुविधाएं हमने उपलब्ध करवा दी और सभी अधिकारी कर्मचारी बिजली बोर्ड के लोगों का और जो हमारे और कर्मचारी जो बाहर के डिस्ट्रिक्टों से आए थे उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन ये सब टेम्परेरी है, इनका परमानेंट स्ट्रक्चर करने के लिए पैसा चाहिए। पैसे के लिए हम अपने साधन तो बढ़ा ही रहे हैं, उसमें एक साधन डीजल का बढ़ाना भी है। और इस जब सब लोग सरकारी कर्मचारी है, सारे हिमाचल के लोग बढ़ चढ़कर दान कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों ने 1 दिन की पे दान कर दी है, एमएलओ ने 1 महीने की पे दान कर दी है। तो सब जब इस आपदा के समय में सब लोग साथ दे रहे हैं, तो जो हमने डीजल बढ़ाया है उसका रेट अभी भी उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब से कम है। मुझे इस बात को लेकर के बहुत दुख है, जहां इस वक्त बहुत बड़ी त्रासदी घटित हुई है, हर आदमी परेशान है, वहां हिमाचल प्रदेश सरकार राहत देने के बजाय डीजल की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा देती है। ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है और हिमाचल प्रदेश के
लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। डीजल की कीमत बढ़ने का मतलब सीधा होता है कि हर चीज महंगी होगी। आपका राशन महंगा होगा, आपका मटेरियल जो भी बाहर से आता है वो सब महंगा होगा, उस पर इम्पैक्ट होता है। सरकार बनने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 रुपए डीजल तो पहली कैबिनेट में ही बढ़ा दिया था। अब 3 रुपए और बढ़ाने से हिमाचल प्रदेश के लोगों के ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ डालना इस वक्त संकट की घड़ी में उचित नहीं है। तो आपदा के बीच महंगाई की मार, आज से हिमाचल में डीजल पर वेट बढ़ गया है। अलग अलग शहरों में 89 रुपए से 91 रुपए हुए हैं। तो सरकार बनने पर 3 रुपए सुखू सरकार की ओर से वेट बढ़ाया गया है। पहली बार ओपीएस के नाम पर डीजल के दाम यहां पर बढ़ाए गए हैं। गरीब जनता ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा ये मार पड़ेगी। इससे खाद्य निर्माण सामग्री की कीमतों पर भी असर पड़ेगा। किसानों और बागवानों पर महंगाई की मार पड़ेगी। सेब की ढुलाई में भी होगी महंगी। तो ट्रांसपोर्टेशन की दरें भी यहां पर बढ़ेगी। आपदा की मार से सह रहे हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि ऐसी आपदा प्रदेश ने बीते 50 सालों में नहीं देखी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हुए नुकसान का आंकड़ा 8,000 करोड़ के पार जा सकता है। हिमाचल ने आर्थिक मदद जुटाने के लिए आपदा राहत कोष 2023 का गठन किया है। कांग्रेस के सभी 40 विधायक आपदा राहत कोष में अपनी 1 महीने की तनख्वाह दान करेंगे। एक आपदा कोष 2023 बना रहे हैं और मैं ये अपील हिमाचल वासियों से करना चाहता हूं, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राकृतिक आपदा से संपूर्ण देश जूझ रहा है। इन आपदाओं से हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं है। इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर जनमानस की सहायता करने के लिए प्रदेश सरकार एक मुहिम चला रही है। इस मुहिम को अकेले चला पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अतः इसमें जनता का सहयोग भी अपेक्षित है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक HP कोऑपरेटिव बैंक और HDFC बैंक में खाते खोले हैं। ये आपदा राहत 2023 का खाता है। हिमाचल कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से भी हम बात करेंगे कि वो 1 महीने की सैलरी इस आपदा कोष में दे। लेकिन हमने फैसला किया है 1 महीने की सैलरी। लेकिन कांग्रेस के सभी विधायक दल के नेताओं ने ये फैसला किया है, मंत्रिमंडल के सदस्यों ने फैसला किया है कि हम अपनी 1 महीने की सैलरी इस आपदा कोष में अब देंगे। इसके अलावा IAS ऑफिसर एसोसिएशन जो है उन्होंने भी 1 दिन की सैलरी इस आपदा कोष में देने की घोषणा की है। इसके अलावा HAS ऑफिसर्स एसोसिएशन जो है उन्होंने भी 1 महीने की 1 दिन की उन्होंने भी 1 दिन की सैलरी इस आपदा कोष में देने की बात की है। शिमला में आज युवा कौशल दिवस मनाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 से 7 जिलों में नए कोर्स शुरू करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए कौशल विकास निगम की ओर से नए स्किल कोर्स शुरू किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि टेलीकॉम, टूरिज्म समेत और भी कई नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। यूथ स्किल डे है आज और कौशल विकास के तहत इस समय कोई 6-7 डिस्ट्रिक्टों में
अगले 6 महीने में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और एक सर्टिफिकेशंस कोर्स स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें टेलीकॉम से रिलेटेड नदौन और बिलासपुर में किया जाएगा, टूरिज्म हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड कुनिहार, ज्वालाजी, बड़सर में किया जाएगा, ब्यूटी एंड वेलनेस सेंटर के लिए घनाटी और बद्दी वगैरह में सब में किया जाएगा। तो ये एक स्किल डेवलपमेंट है और इस स्किल डेवलपमेंट के काम को कि 6 महीने में उनको एक जब सर्टिफिकेशन कोर्स मिलता है तो उनको कहीं भी जॉब करने के लिए एक ऑथराइजेशन मिल जाती है। वो किसी हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से आई त्रासदी के बीच सरकार का फोकस एक तरफ जहां राहत बचाव कार्यों और रिस्टोरेशन पर है, वहीं दूसरी ओर करीब 5,000 करोड़ की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था यानी सेब सीजन पर फोकस किया जा रहा है। सेब की फसल समय से मंडियों तक पहुंचे, इसके लिए मुख्यमंत्री ने बीते कल ही हाई लेवल मीटिंग कर सभी संबंधित विभागों की युद्ध स्तर पर सड़कों की बहाली के निर्देश दिए। हमारी सरकार ने कल ही एप्पल जो सीजन था उसको सुचारू चलाने से जितनी सड़कें थी कल ही 5 सेक्टरों में उसको बांट दिया। हर 15 किलोमीटर के बाद हमारा एक एसडीओ, एक जेई रहेगा। रोडू से लेकर चौक तक रोड में, चौक से लेकर चौपाल तक के रोड में, और इस पर एक एसडीओ, एक जेई रहेगा। और उसके बाद जो कुमारसैन से आने वाला सेब है वह सभी लोगों को हमने एक्टिवेट कर दिया है। एक्स्ट्रा स्टाफ की तैनाती हम से एप्पल सीजन में जहाँ से सेब निकालना है वहाँ कर रहे हैं। गांव की सड़कों को निकालने के लिए मैंने 50 करोड़ रुपया जारी कर दिया है ताकि गांव की सड़कें कई बगीचों में हाथ नहीं लगाने देते। लेकिन मैं सभी बागवानों से भी अनुरोध करूंगा कि छोटी सी चीज़ के लिए हमें अभी रुकना नहीं है कि जहाँ सड़क में मलबा पड़ा और सड़क टूट चुकी है वहाँ अगर सड़क को ठीक करने के लिए थोड़ी बहुत जगह किसी निजी व्यक्ति की जाती है तो वो तकरीबन 15 सितंबर तक उसको दे दे। उसके बाद उस जगह जो है उसकी को ठीक कर दिया जाएगा। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। ये बड़ी खबर, मंडी पहुंचे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। राज्यपाल ने पंडोहा का दौरा किया है यहां पर। तो आपको बता दें कि हिमाचल के राज्यपाल पंडोहा पहुंचे हैं, मंडी पहुंचे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। राज्यपाल ने पंडोहा का यहां पर दौरा किया है। तो वहीं बाढ़ प्रभावितों से यहां पर मुलाकात करते नजर आ रहे हैं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। लगातार मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। तो वहीं अगली बड़ी खबर के रुख करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको अपडेट कराएंगे। ये बड़ी खबर सोलन से आ रही है। पहाड़ से गिरी विशालकाय आफत, तो पहाड़ से गिरा पत्थर, दहशत में लोग। पत्थर गिरने से यहां पर दहशत में लोग हैं, घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। आवाजाही यहां पर ठप हो चुकी है। प्रशासन ने घर खाली करने के यहां पर आदेश दे दिए गए। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर बड़ा सा चट्टान गिरता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर पास में घर दिख रहा है। इन सब घर को खाली करने के यहां पर आदेश दे दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से यहां पर विशेषकर फोकस रखा जा रहा है। निकल रही थी ना, तो जैसे मैं यहाँ जैसे पहुंची ना तो इनके मकान गिरने की आवाज आई। जैसे बहुत जोर से आवाज आई, मैं यहाँ से भागी ऊपर को। ऊपर देखा तो इनका मकान गिर गया था। मैं ऐसे देख रही थी। उतने थोड़ी देर में देखा चट्टान के ना ऊपर वाले पौधे जैसे हिलने लगे। तो मैंने जोर से चीखे मारी, मैं कि चट्टान आ गई। मैं परे को भागी तो देखा वो मेरे सामने चट्टान पूरी ऊपर को आई और यहाँ जैसे रुक गई। हमारी दुकान के आगे ना पलटा खाने लगी थी लेकिन रुक गई और वो छज्जा पूरा। फिर मेरे को थोड़ी देर बाद मैं बेहोश हो गई थी, मेरे को चक्कर आ गया था नीचे। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने देखा मैं नीचे घर भी है। जैसे नीचे आई तो पूरा दंगा फूट गया था, डैमेज हो गया था सारा। बिलासपुर का नैना देवी भारी भूस्खलन का शिकार हुआ है, जिस कारण स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि ये पहाड़ी पहले ही डेंजर जोन में बताई जा रही है। यहां पर जो प्रोटेक्शन के लिए डंगा लगाया गया था और वो डंगा हवा में लटकता रह गया, जबकि नीचे से जमीन खिसक गई। अगर इसी प्रकार जमीन की खुदाई होती रही तो आने वाले समय में हालात और भी ज्यादा बदतर हो जाएंगे। नैना देवी जो बारिश का दौर चला था वो थम गया है और जिससे जो लैंडस्लाइड हुआ था
हम जो शासकीय मांग करते हैं कि जो लेफ्ट साइड होता है उसकी पहाड़ी की प्रोटेक्शन की जाए। तो बरसात से पहले भी हमने प्रशासन से बताया था कि पानी की निकासी के लिए, तो कोई उचित कदम नहीं उठाने की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। नैना देवी में भी वो शमशान घाट के पास सड़क का निर्माण किया था, वो सारी भी गिर गई नीचे। और वार्ड नंबर 2 में भी एक दो जगह पहाड़ी थोड़ी सी खिसक गई है। सिरमौर में आईपीएच विभाग को भारी बारिश के चलते करीब 70 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। विभाग की 500 से अधिक पेयजल योजनाएं भारी बरसात में ठप हो गई हैं, जिसके चलते लोगों को पेयजल के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वहीं भारी बरसात ने आईपीएच विभाग की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। हमारे पास नाहन डिवीजन में 246 स्कीम्स हैं, जिसमें 73 स्कीम जो थी वो अफेक्ट हुई थी, जो काफ़ी बुरी तरह से अफेक्ट हुई थी। छोटी मोटी जो हुई हैं वो हम काउंट नहीं कर रहे हैं। और जिसमें से 66 स्कीम जो हैं वैक्सन साहब के वर्षन के मुताबिक आज तक वो रिस्टोर हो चुकी हैं। जो बैलेंस 7 बची हैं, उन 7 में से कुछ बिजली के इश्यूज़ हैं छोटे मोटे, कुछ हमारे अपने इश्यूज़ हैं, ये हम मिल के इसको रिस्टोर कर देंगे। इनमें से 6 स्कीमें तो हमारी विदिन 48 आवर्स रिस्टोर हो जाएंगी। जो एक स्कीम है वो पार्शली हमने रिस्टोर कर दी है, जो नाहन वाटर सप्लाई है। इसको फुली रिस्टोर होने में 3 से 5 दिन लग सकते हैं, अगर मौसम ने पूरा साथ दिया तो। डिवीजन में बिलासपुर से सबसे ज्यादा मामले स्क्रब टाइफस के आ रहे हैं। इसके लिए लोगों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग लोगों को इसका इलाज मुहैया करवा रहा है समय पर। यदि बीमारी का उपचार पीड़ित मरीज को नहीं करवा पाते हैं तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। स्क्रब टाइफस के जो केसेस हैं, जो इसके मामले आ रहे हैं, वो हर साल ही बिलासपुर में आते हैं, क्योंकि हमारा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें काफ़ी ज़्यादा जंगल हैं और लोग खेती का काम काफ़ी करते हैं। तो ये जो स्क्रब टाइफस होता है, जो लोग जंगल में घास काटने जाते हैं या खेती बाड़ी करते हैं, वहाँ पे एक टिश्यू होता है जो किसी भी व्यक्ति के शरीर पे वहाँ से चिपक जाता है और वो इसको स्क्रब टाइफस करता है। इस वजह से पूरे हिमाचल में केसेस ज़्यादा आते हैं, लेकिन हिमाचल के हमारे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में भी हर साल 200-300 केसेस आते हैं। तो सोलन को टीबी मुक्त करने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार कोशिश कर रहा है। उसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग अभियान चलाए हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, अधिकारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। 2025 तक स्वास्थ्य विभाग शहर को टीबी मुक्त करना चाहता है। तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से यहां पर अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए, शहर को टीबी मुक्त बनाने का यहां पर लक्ष्य रखा गया है। शहर को टीबी मुक्त करने के लिए प्रशासन की ओर से यहां पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यहां पर हमीरपुर में बारिश ने बीते दिनों जमकर कहर मचाया, जिस कारण लोक निर्माण विभाग को 140 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। विभाग के अधिकतर डंगे, पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अभी भी 27 सड़कों पर किसी भी तरह के वाहनों की आवाजाही ठप हो चुकी है। लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर जितेंद्र कुमार ने बताया कि सड़कों को खोलने के लिए विभाग दिन रात एक कर रहा है। साथ ही लोक निर्माण विभाग 10 सड़कों को आज शाम तक खोलने का दावा किया है। सिरोही के हमीरपुर जोन के अंतर्गत हमारे 3 जिले ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर और मंडी के 2 डिवीज़न धर्मपुर और सरगढ़ का एरिया आता है, जिसमें हमारे पास लगभग 7700 किलोमीटर टोटल सड़कें हैं, जिसमें से कि 824 लगभग 850 किलोमीटर कच्ची हैं, बाकी पक्की सड़कें हैं। और इस जो ये 8 तारीख से जो बारिशें हुई हैं, इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, जो कि अब टोटल होते हुए हम लगभग 140 करोड़ का हमारे को नुकसान हो गया है। सोलन में हुई बारिश से फसलें नष्ट हो चुकी हैं, जिस कारण फल और सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। बीते दिनों टमाटर सेब से भी महंगे हो गए थे, पर अब टमाटर के दाम में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। वहीं सब्जी व्यापारियों ने बताया कि आलू और प्याज के दामों में बीते दिनों से दोगुना बढ़ोतरी हुई है।
तो हिमाचल के खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।